हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास हमने स्टार्ट की थी, तो टाइम एंड डिस्टेंस हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सभी भाई ध्यान से समझेंगे। एक क्लास हमने इसकी करा दी है, ये आपकी दूसरी क्लास होगी। चलिए देखिए, आप सभी को पता होगा कि भाई जो आदित्य रंजन सर वाला 5,000 प्लस वाला जो बुक है, वो भी हमने स्टार्ट कर दी है। और उसमें हमने परसेंटेज स्टार्ट किया है, क्योंकि परसेंटेज पहला चैप्टर होता है अर्थमेटिक का। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नंबर सिस्टम को पहला चैप्टर मानते हैं, लेकिन नहीं भाई, नंबर सिस्टम क्या है? आपका एडवांस मेथड है। एडवांस मैथ में आ जाता है पहला चैप्टर उसका। ओके। चलो, देखो सवाल है आपका कि एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो, तो उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई हमें दूरी तो पता नहीं है। हमें ये दे रखा है कि हवाई जहाज 45 मिनट में एक दूरी तय कर रहा है, लेकिन दूरी कितनी है हमें ये नहीं पता। तो देखो यहाँ दूरी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है ना। दूरी क्या है यहाँ? कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो या तो आप ऐसे कर लो, देखो पहला बेसिक तरीका बता देता हूँ। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो 24 पंजे 120, यानी 1200 किलोमीटर की ये दूरी आ गई आपकी। दूसरा तरीका इसका बताऊंगा अभी। अब देखो, जहाज की स्पीड निकालनी है मुझे, प्लेन की स्पीड निकालनी है। तो भाई स्पीड क्या होता है? दूरी बटे समय। समय कितना है? 45 मिनट। मिनट को घंटे में बनाऊंगा तो इसमें 60 से भाग करना पड़ेगा। जब मैं 60 से भाग करूंगा तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा। ये 60 आ गया ऊपर। देखिए 15 तिया 45 और 15 चौक हो गया 60। 3 से काटा, 3 चौक 12। तो यहाँ मुझे आया 400 गुणा 4, यानी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो जाएगी जहाज की। दूसरा तरीका देखो, इसमें दूरी क्या है? कांस्टेंट है। दूरी अगर कांस्टेंट है, क्योंकि जितनी दूरी रेलगाड़ी ने तय की है उसी दूरी को जहाज से हम तय कराने की बोल रहे हैं। तो दूरी अगर कांस्टेंट है तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी दूरी कांस्टेंट हो तो S1 गुणा T1 बराबर होगा S2 गुणा T2 के। बताया था आपको। ठीक है। तो S1 कितनी है? 240। टाइम कितना है? 5 घंटे। S2 हमें चाहिए और टाइम कितना है? 45 मिनट। मिनट को घंटे में बना दो तो 15 तिया 45 और 15 चौक 60, यानी 3/4। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/4। अब देखो 3 से काटो इसे, 3 अट्ठे हो गया 40। तो 80 गुणा 5 कितना हो गया? 8 पंजे 40, यानी 400। और 400 में 4 की गुणा की तो कितना हो गया? 1600। ये हमारी स्पीड आ गई। ठीक है। तो ऐसे भी आप इसे बना सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला सवाल देखो। यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाला समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए? दूरी कांस्टेंट है, निश्चित दूरी को तय करती है ना 45 मिनट में। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट कर दिया गया है। तो अगर दूरी कांस्टेंट है तो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई दूरी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम कितना है? 45 मिनट है। इक्वल स्पीड में दूसरी निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो दोनों जगह मिनट मिनट है, तो मिनट को अब मिनट में ही रहने दो, क्योंकि मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना। तो 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42 हो गया, और 5 नीम 45। तो 9 छिक्के आ गया 54, यानी स्पीड क्या होगी इसकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। या फिर आप ऐसे, मैंने बताया था कि जब भी दूरी कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो निकाल लो, 45 और 35। तो 5 7
5 सत्ते 35 हो गया और 5 नीम 45। तो भाई अगर 9:7 है टाइम का रेशियो, स्पीड हो जाएगी 7:9। 7 की वैल्यू 42 है, कितना गुना है? 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना कर दो, तो 6 नीम 54। ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक तरीका आपका बेसिक भी है कि भाई दूरी निकाल दो पहले, दूरी गुणा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। और फिर दूरी जो निकल आएगी उसमें समय से भाग कर दो 35 से, तब भी चाल निकल आएगी। अगला सवाल देखो। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। यदि समान दूरी को 8 घंटे में तय करना है तो ट्रेन की चाल क्या होनी चाहिए? दूरी कांस्टेंट है, तो भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, बराबर चाल निकालनी है हमें दूसरी, स्पीड इंटू टाइम। तो 8 छिंग हो गया 48 और 10 छिंग हो गया 60, यानी स्पीड जो दूसरी वाली है वो कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन डी। ठीक है ना? दूरी कांस्टेंट होगी तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल स्पीड 2 इंटू टाइम 2, इसे लगा दो। ठीक है? अगला सवाल देखो। दिल्ली मेट्रो द्वारा एक दूरी 40 मिनट में 48 की स्पीड से तय की जाती है। यदि उसे 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो भाई दूरी तो यहाँ कांस्टेंट है, तो भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, बराबर चाल गुणा समय। अब देखो आप कहोगे कि सर ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मिनट में है, तो आपने यहाँ पे मिनट को घंटे में तो बनाया नहीं। मैंने भाई इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि मिनट से मिनट, देखो यहाँ पे भी मिनट है ना, तो यहाँ पे भी मिनट है, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगी, इस वजह से नहीं बनाया मैंने। ठीक है ना? अब देखो, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 4 से काट रहा हूँ, 4 एकन 4, 4 धाम 40। तो स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 की स्पीड से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? इस बार इसने वृद्धि करने के लिए बोला है कि भाई चाल में कितनी इसने चाल बढ़ा दी। दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, समय कितना है? 8। और भाई चाल हमें निकालनी है और समय कितना है? 5। 5 से काटा मैंने इसको, 10 बार कट गया, ये हो गया 80 होगी इसकी स्पीड। अगर ये पूछता कि नई स्पीड बताओ इसकी क्या है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आ जाता। लेकिन इसने बोला है वृद्धि कितनी हुई है, तो भाई वृद्धि जो हुई है, पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 50 थी, अब ये होगी 80। तो कितने की वृद्धि होगी? 30 की वृद्धि होगी स्पीड में। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट में तय करती है। यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है, यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है तो इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी? भाई देखो दूरी तो यहाँ कांस्टेंट है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। देखो एक ही तरीके से हो रहा है सभी सवाल, चाल गुणा समय। और हमें नई चाल इसकी निकालनी है और इस बार है ना 5 मिनट पहले तय करना है इस दूरी को। जो अब तुम इस दूरी को 45 मिनट में तय कर रहे हो ना, तो इसे 5 मिनट पहले यानी 40 मिनट में तय करना है इसको। 40 लिख दिया, तो 20 दूनी 40 और 20 दिया हो गया 60 और 45 दिया हो गया 135। दो 135 हो गया और ये बराबर आ गया किसके? 2 इंटू एस के। 2 से काटो इसको, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया? 67.5 इसकी स्पीड आ गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ठीक है ना? ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। एक कार 12 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना होगा? ये अच्छा सवाल है भाई।
यहाँ पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालनी पड़ेगी। पहले चलो स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड क्या होता है, दूरी बटे समय। समय 25 मिनट है, मिनट को घंटे में बनाएंगे, 60 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 25, 5 से हो गया 12, तो ये आ गया 12 144 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसने बोला है कि स्पीड में से 5 कम कर दो भाई, तो मैंने 5 कम किया, तो 5 × 5 = 25। 144 में से 25 कम करेंगे तो ये आया 14 में से 5 गया तो 9, 119 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ गई इसकी। अब इसने बोला है कि उसी दूरी को, यानी दूरी कितनी है, 12, 12 किलोमीटर की दूरी है ना, तो 12 किलोमीटर की दूरी को अब ये कितने समय में तय करेगा, तो टाइम निकालना है हमको। टाइम निकालेंगे तो देखो दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 119, और भाई ये पहुंच जाएगा कितना ऊपर 5, ये हो गया 12×5 = 60 बटे 119। अच्छा मिनट में और पूछा है इसने, मिनट में पूछा है तो इसमें 60 से और गुणा कर दो, तो भाई ये हो गया 6×6 = 36, यानी 360 बटे 119। 119 से अगर मैं इसमें भाग करता हूँ तो ये जाएगा 19, 11 दूनी 22 और 11 इतनी 33, तो 3 बार तो जाएगा जाएगा, क्योंकि 19 दूनी 19 या 57 होगा, और 3 एकम 3, यानी कितना बचा, 360 में से 57 घटाया तो 3 बचा, और ना जाने की 0, यानी 30 सही 3/119। ये ऑप्शन कैसे लगे हुए हैं यार इसमें, ऑप्शन इसमें पता नहीं कैसे लगे हुए हैं यार। 30 सही 3/119, ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका 30 सही, इसे सही से लिख लेना, ठीक है, और तो नहीं है। 30 सही 3 बटे, यही है आपका 30 सही 3/119, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्या हम इसको और तरीके से कर सकते हैं, बताओ। कर सकते हैं यार, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ दूरी क्या है, कांस्टेंट है। अगर दूरी यहाँ कांस्टेंट है तो मुझे ये बताओ कि अगर दूरी कांस्टेंट है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। मैंने इसकी स्टार्टिंग वाली चाल मैंने क्या मान ली, कि मैंने एक्स मान ली, और ये भाई कितने समय में तय कर रहा है अब इसको, 25 मिनट में। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब इसने चाल बोला है कि 5 कम कर दें, यानी x - 5, तो अब इसे कितना टाइम लगेगा ये इसने पूछा है। ये आ गया यार, यहाँ पे थोड़ा सा ना, दो वेरिएबल आ गए यहाँ पे, दो वेरिएबल आ गए तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसे सॉल्व करना, ठीक है ना। क्योंकि टाइम इसने पूछा है। दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, इस वजह से इसे छोड़ो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ही कर लेना, सिंपल है ये ऐसे भी। अगला सवाल देखो, एक तरीका और है इसका, ऐसा नहीं है कि तरीका नहीं है, ठीक है ना, उसे मैं आगे बताऊंगा चलो, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो इसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय। देखो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी कांस्टेंट है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखो 4 घंटे और 30 मिनट का मतलब 1/2 हाफ हो गया ना, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 घंटे। चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ध्यान रखना। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, अगर दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड 1 × स्पीड टाइम 1 = स्पीड 2 × टाइम 2। ये याद होनी चाहिए भाई, याद होना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक इन्हीं सवालों में यूज हो रहा है ये। तो ये बराबर होगा, देखो स्पीड इस बार इसने 15 मीटर प्रति सेकंड है ये, इसे भाई किलोमीटर प्रति घंटे बना दो तो 18/5 से गुणा कर दें। ये हो गया आपकी स्पीड, और टाइम इसने पूछा है तो टाइम को मैंने टी मान लिया। सॉल्व कर लो अब यहाँ से। देखो 15 × 4 = 60 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18 हो रहा है ना, देखो ये हो गया आपका 18
बराबर 18/5 गुणा टी। 18 से 18 कट गया तो ये आ गया, टाइम कितना आ गया, 5 घंटे आ गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है। अगर इसे आप वैसे बनाओगे ना तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। दूरी पहले निकालोगे, दूरी बराबर 4 गुणा समय, 9/2। 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 270। फिर स्पीड दे रखी है, टाइम निकालोगे, 270/15 गुणा 5, 18/5, 5 पहुँचेगा ऊपर, तब जाके आप इसे सॉल्व करोगे। इससे देखो बहुत बहुत आसान हो रहा है सवाल ये, तो इस तरीके से करना आप। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करना चाहता है। यदि वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखो यार, 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। वह कुल समय के, यानी समय कितना है, टाइम है हमारा 45 मिनट, और 45 मिनट का अगर मैं 2/3 निकाल दूं तो ये आधी दूरी तय कर लेता है। यानी दूरी कितनी थी, 6 किलोमीटर की दूरी थी ये आपकी, इसने आधी दूरी तय कर ली 3 किलोमीटर, तो बची कितनी, 3 किलोमीटर की और बची होगी। आधी दूरी तय करता है, और शेष समय में, यानी शेष समय कितना बचा मुझे बताओ। कि अगर इसने 2/3 समय ले लिया, 3 में से 2 हिस्सा समय ले लिया, तो 3 में से 1 हिस्सा बचा होगा, नहीं बचा होगा, यानी 1/3 समय अभी बचा है। तो अगर मैं टाइम निकालूं इसका, तो 3 से काटो इसे 15 बार, यानी 15 मिनट बची हैं भाई इस वाली दूरी को तय करने में। ध्यान रखना ये दूरी उसने तय कर लिया है। ठीक है ना। अब इसने बोला शेष समय में, तो शेष समय कितना है, 15 मिनट, और शेष दूरी 3 है। तो भाई इस दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, इस डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मिनट में है, घंटे में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो, तो 15 चौक 60 हो गया, और 4 तिया 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो गई। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। एक कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटे में तय करती है। कार क्यू इतनी ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। इतने ही समय में, तो कार की औसत चाल क्या होगी। समय तो दोनों के लिए बराबर है। अगर टाइम दोनों के लिए बराबर है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, D1S1 और D2S2। क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो भाई अप्लाई नहीं हो सकता है, और होगा तो फिर यहाँ पे समीकरण बन जाएगी। क्यों, क्योंकि दूरी इसने देने रखी है यार, दूरी इसने बोल तो दिया है। यहाँ फिर हमें दो चीज वो हो जाएंगी, देखो क्या। अगर आप कहोगे कि दूरी मैंने इसकी x मान ली, तो ये कितना करेगा, 242, और स्पीड इसकी 66 है, तो स्पीड इसकी कितनी मानोगे फिर, s। तो अब यहाँ देखो दो चीज में फंस गए ना, दो चीज नहीं है, तो फिर यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे हम, इसको अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सीधा बेसिक से जाएंगे। अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, 66 गुणा 11। तो ये आ गया 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, और 6 कितना हो गया, 72, यानी 726 किलोमीटर की दूरी तय की है इसने। ठीक है ना। एक और तरीका बताऊंगा, देखो एक और तरीका दिमाग में आ गया है मेरे। ये 726 किलोमीटर की दूरी है। अब इस दूरी में अगर मैं 242 किलोमीटर और ऐड कर दूं, तो 6 और 2 8 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, यानी 968 किलोमीटर की दूरी अब हमें तय करनी है ये 11 घंटे में। तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो बराबर है, तो 11 से काटो मैंने, 11 × 8 = 88। ठीक है ना। 88 और 8 बचा, फिर आपका 11 × 8 = 88, यानी 88 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो गई। दूसरा तरीका देखो, इसका बेस्ट तरीका। भाई 11 घंटे में इसकी स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे है। आया आपकी समझ में। मुझे ये बताओ, दूरी दोनों के लिए बराबर, सॉरी, समय दोनों के लिए बराबर है,
अगर 11 घंटे में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है ये, और दूरी मैं बढ़ा दूं 242, तो यार 242 जो दूरी बढ़ी है, मैं उसको स्पीड में देखना चाहता हूँ कि भाई स्पीड कितनी बढ़ा दी उसने, है ना। भाई अगर मैं स्पीड में देखना चाहूँ, 242 दूरी है और समय कितना है 11, तो मैंने ये देखा कि स्पीड कितनी बढ़ गई, इसने स्पीड बढ़ाया है। तो ये देखो मैंने 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की इसने स्पीड बढ़ा दी है। 242 किलोमीटर दूरी अधिक तय करने का मतलब ये है कि उसने अपनी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी है। आया आपकी समझ में? अगर 22 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी है तो उसकी न्यू जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 88 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आया आपकी समझ में? या फिर बेसिक से कर लो। अगला सवाल देखो अब। एक कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर होता है, ध्यान रखना, जैसे कोई वाहन होता है तो वाहन ने कितनी दूरी तय की है, उसे हम किससे मापते हैं? ओडोमीटर से मापते हैं, ध्यान रखना। तो फिजिक्स में भी भाई, आप फिजिक्स पढ़ते रहे ना, ध्यान रखना भाई। ये ओडोमीटर का किस में होता है यूज? वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना। देखो वाहन क्या करता है कि 3000 किलोमीटर की दूरी और यात्रा के अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता है। अगर यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल कितनी होगी? देखो इसने बोला है कि एक कार का ओडोमीटर कार की शुरुआत में 3000 किलोमीटर, कार की शुरुआत में 3000 किलोमीटर की दूरी दिखाता है, और कार के अंत में 3400 किलोमीटर की दूरी दिखाता है। मुझे बताओ वाहन ने कितनी दूरी तय कर ली फिर? 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, है ना। कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो स्पीड नहीं निकाल सकते, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही कर रहे हैं क्या हम? ओडोमीटर शुरुआत में 3000 किलोमीटर की दूरी दिखाता है और यात्रा के अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता है। अगर यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल कितनी होगी? 8 से इसमें भाग कर दिया मैंने, 8 पंजे हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 सेकंड रुकोगे सभी, लाइट थोड़ा सा वो हो गई है। क्या हो गया? देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हमें इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो भाई कितने से गुणा कर दे? 5/18 से कर दो, ठीक है ना। तो मैंने की तो ये हो गया 2 × 18 और 2 से कट गया ये 25 बार, तो 25 निम्मा हो गया 225/9 मीटर प्रति सेकंड। 9 से भाग करो इसे, 9 दूनी 18 हो गया, कितना बचा? 4, 9 पंजे 45। सही कर रहा हूँ कि यार? 25 पंजे 125 होगा ये, 125/9। 9 से काटा मैंने इसको, 9 × 9, 3 बचा, तो 9 × 3 = 27, यानी 13 पॉइंट कुछ आएगा। 13 पॉइंट देखो 9 दे रखा है उसमें मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अगला सवाल आप करके देखो, मैं लाइट सही करता हूँ तब तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के। अगला सवाल सभी भाई बना के देखो, लाइट को देखता हूँ तब तक, ठीक है। हुआ भाई? किसी से नहीं हुआ बताओ, कमेंट करके आंसर बता दिया करो। हो गया? किसी से नहीं हुआ?
लाइटिंग सही आ रही है क्या भाई? कमेंट करके बता दो यार एक बार। देखो, सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और फिर वह मुड़ा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस दौड़ने लगा। 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूरी पर होगा? देखो यार, सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर चलता है। मान लो बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और यहाँ से ये उत्तर की ओर चलना शुरू किया है इसने। ठीक है ना? 8 किलोमीटर चला है ये। याद रखना, टाइम एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना आप जरूर। फिगर बना लोगे ना, जल्दी हो जाएगा आंसर सवाल। फिर वह मुड़ा और यानी पीछे की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस दौड़ने लगा। और 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूरी पर होगा? यानी बिंदु ए पर ये पहुंचा ही नहीं है, यानी यहां से यहां तक आया है और अब ये 10 मिनट तक दौड़ा है इस वाले बीच में। 10 मिनट। ठीक है ना? तो अभी ये वाली जो डिस्टेंस है ए से कितनी दूरी पर है, हमें ये निकालना है। ये देखो, अगर मैं इसे निकालूंगा तो मुझे बताओ भाई कि 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह मुड़ा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस दौड़ने लगा। 10 मिनट दौड़ने के बाद मुझे बताओ कि 10 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की होगी? तो भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है? मिनट में है, ये मिनट को घंटे में बना दो भाई। 60 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 0 से 0 काटा, 6 से 6 कट गया। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 1 किलोमीटर। यानी इसने ये वाली जो दूरी है ना, 1 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय की है तो ये कितना बचा होगा? फिर 7 किलोमीटर बचा होगा, यानी ये 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये से। ठीक है ना? आगे आपकी समझ में। अगला सवाल देखो। एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति इसके विकर्ण को पार करने में लगभग कितना समय लेगा? देखो बच्चों, एक आयत है, इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है? और अब इसने ये बोला है कि भाई आयत की जो लंबाई है वो तो है 60, चौड़ाई है 40। तो ये विकर्ण के माध्यम से जाएगा, ऐसे ऐसे जाने में इसे पार करने में कितना समय लगेगा? टेढ़ा चला गया क्या? ऐसे, मतलब ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली, इसका समय पूछा है। मुझे बताओ यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है क्या? भाई अगर 40 है, 60 है, तो मैं देखूँ 20 दूनी 40, 20 या 60, नहीं बन रहा ट्रिपलेट, है ना? नहीं बन रहा है। तो एक काम करो, आप अगर इसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई? रूट में 40 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, ये हो गया रूट में कितना? 1600 प्लस 3600। ये कितना आ गया भाई? 16 और 36 हो गया रूट में, 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 5200 आ गया। 5200 में देखो 13 चौक 52 होता है। देखो 13 चौक 52 होगा ना ये, 13 चौक 52। 400 किसका वर्ग है? 20 का। रूट में आ गया 13, यानी ये जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई? 20 रूट 13। अप्रॉक्स में बाद में देखेंगे, ठीक है ना? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो समय पूछा है, तो समय कितना होगा भाई? समय होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 20 रूट 13। और स्पीड कितनी है? अच्छा, ये मीटर में है, ध्यान रखना। और ये हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, इसको ध्यान रखना। 3 है किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे 5/18 से, 18 पहुंचेगा ऊपर, तो 3 छिंग हो गया 18 और 5 चौक हो गया 20, ये आ गया 24 रूट 13। अब रूट 13 देखो, 24 गुणा रूट 13 का मान कितना होगा भाई? रूट 13 को अगर मैं देखता हूँ, देखो 4 का वर्ग होगा तो है 16, 3 का वर्ग हो गया 9, यानी 3 पॉइंट कुछ आएगा, ऐसे मान लो।
कितना होगा, ये 3.5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 35 का वर्ग तो 1225 होता है ना। तो ये 37 मान लेते हैं, लगभग मैं 37 मान लेता हूँ अप्रॉक्स में। तो 24 सत्ते 168 हो गया, 16 बचा, 24 तिया 72 हो गया, तो 6 और 2 8 यानी 88 हो गया ये। तो 88.8 के समथिंग देख लो, यानी 88.8 के समथिंग कौन सा वाला ऑप्शन है। मैंने देखा कि भाई कौन सा वाला है, ये 92 तो ज़्यादा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा फिर आपका, 86.1। ठीक है ना। 86.5 आया आपकी समझ में। कौन मैसेज कर रहा है? चलो अगला सवाल देखो। माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 पर शुरू की और 9:34 24 AM तक 24% दूरी तय की। यदि वह समान चाल से चलती रहे तो वह किस समय अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। ये क्या कह रहा है यार, 24% दूरी तय किया। देखो, अगर मैं 9:25 से देखता हूँ और 9:41 मिनट 24 सेकंड, तो टाइम कितना लगा यहाँ पे। अगर मिनट में देखता हूँ तो मिनट कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया। मैंने देखा कि 14 मिनट और 24 सेकंड लगे यहाँ पे। तो इसको सभी को सेकंड में बना दूं क्या, मैं सेकंड में ही बना देते हैं। 14 में 60 से गुणा करूंगा तो 14×6 = 84, 840 सेकंड, और 24 ये हो गई, तो 8 6 4 यानी 800। मैंने सभी को है ना सेकंड में बना दिया, तो सेकंड में जब मैंने बनाया तो कितना रिजल्ट आया हमारे पास, 864 सेकंड आ गई है। ठीक है ना, यानी 864 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय किया। देखो, 864 सेकंड में इसने दूरी तय की है। देखो स्पीड क्या है, वह समान चाल से चलती है। स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो लगता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टू। तो डिस्टेंस 24%, मैंने 24 ही मान ली, तो ये 864 सेकंड में तय की है। तो दूरी कितनी बची अभी, 76। टाइम निकालना है हमको, है ना। टाइम निकालना है तो 6 से कट रहा है क्या ये। अगर मैं 4 से काटूँ इसको, 4×6 = 24 हो गया, और 19×4 = 76 होता है। 6 से कटेगा क्या, ये 6×6 कितना बचा, 2 बचा। 6×4 = 24 कट रहा है ये। 6 से काट रहा हूँ इसको, 6×6 2 बचा, 6×4 = 24 और 6×4 = 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो टाइम टू आ जाएगा 144 × 19 सेकेंड। तो मैंने देखा कि भाई 19×6 = 114, सॉरी 19×4 = 76 होता है ना। कितना बचा, 7। और 19×6 = 76 और 7, 7 और 6 13, असली एक मतलब ये 8 हो गया। 19 × 19 और 8 कितना होगा, 9 और 8 17 यानी 27। इतने सेकंड हो गए अभी आपकी, ध्यान रखना। ठीक है ना, 2736 सेकंड हो गई भाई, 2736 सेकंड में इसने 76 मीटर की दूरी तय की है। देख लो यार, अगर मैं इसमें निकाल दूं, 60 60 करके निकाल दो, 60 का मल्टीपल कितना हो सकता है मुझे बताओ। 60 का मल्टीपल अगर मैं 2400 निकाल दूं, है ना, क्या निकालता हूँ, 2736 में से मैं मिनट निकाल रहा हूँ, तो 2400 निकाल दूं एक तो मैं। 2400 में अगर मैं 60 का भाग करता हूँ तो 6×4 = 24 यानी 40 मिनट तो ये हो गई। 2400 निकाल दिया तो बचा कितना अभी, 24, 336 और बची हैं। 336 में से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे 300 और निकाल दूँ तो 36 बचेगा।
अब देखो ये भी आपका 60 से कट रहा है क्या? 60 से कट रहा है, लेकिन 36 तो यार ऑप्शन में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, 2700 निकाल देते हैं पूरा वहीं पे। 2700 निकाल दिया मैंने, 2700। 2730 निकालेंगे तो 6 से कटेगा क्या? 6 चौक 24, नहीं कटेगा, यानी 60 से भाग करो इसमें। ये जीरो से जीरो कटा, और ये हो गया 6 चौक 24, और 6 पंजे 30, यानी 45 मिनट तो ये हो गई, और 36 सेकंड हो गई, यानी 45 मिनट 36 सेकंड लग गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 45 मिनट 36 सेकंड ऐड करना पड़ेगा। इसे मिटा दूंगा मैं यहाँ से, इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है ना? इसमें मुझे, ये 9 बज के वो नहीं है ना 39 मिनट, इसमें मुझे भाई कितना ऐड करना पड़ेगा? 45 मिनट और 36 सेकंड ऐड करना। तो 6 और 4 10 की जीरो, वहाँ से लेक, और 3 और 3 हो गया 6, ये हो गया 9 और 5 14, और 4 और 4 8 हो जाएगा, ये हो गया 9। देखो ये कितना हो गया, 1 मिनट होगी ना, तो इसे यहाँ ले आओ, ये हो गया 9 85, 9 बज के 85 मिनट तो होते नहीं है, 85 में से 60 मिनट इसे दे दूँ, तो भाई देखो कितना बच जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा 9 सॉरी 10 हो जाएंगे, 10 बज जाएंगे, 1 घंटा निकल जाएगा। तो 1 घंटा निकाल दो, 60 85 में से 60 अगर मैं निकाल दूं तो बचा कितना, 25 बचा, यानी 10 बज के 25 मिनट पे वे अपने स्थान पे पहुंच जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ये भाई अच्छा सवाल था अभी तक का, ठीक है ना? अभी तक का अच्छा सवाल था ये, बेस्ट। हम इसके दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि इसको, दूसरे तरीके से हम बना तो सकते हैं। चलो मैं इसे दूसरे तरीके से और बनाता हूँ। इसे मिटाते हैं। अब एक बार वीडियो को पॉज करके समझ लेना पिछले वाले उसको, ठीक है, पिछले वाले पेज पर। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पे देखा कि भाई जो टाइम लगा था ना, मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेकंड में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेंथी हो गया। तो अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा, इसे मिटा दो। मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ से यहाँ तक इसे समय कितना लग रहा है, 14 24, इसे मिनट में बना दो। ये हो गया 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60, ये हो गया 14 पंजे 70, और 2 72/5 मिनट हो गई है। अब ध्यान देना, दूरी दोनों जगह बराबर है। देखो यार, 24% दूरी इसने तय की है कितने में, 72/5 मिनट में। तो 24 सेकंड 24, और 24 दिया हो गया 72, यानी 1% की दूरी इसने तय की है 3/5 मिनट में। तो या तो आप पूरी 100% करा लो, और 100% कराओगे तो यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको मैं 100% ही करा लेता हूँ। तो 100% दूरी कितने समय में तय करेगा भाई, 300/5, तो 5 छिंग हो गया 30, यानी कितना हो गया, 60 मिनट हो गई है। और 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, तो इससे आसान हो गया भाई ये। तो भाई इसमें 1 घंटा और ऐड कर दो, यानी कितना हो गया, 10 बज के 25 हो गई है। सेकंड में बनाया था मैंने, उससे लॉन्ग हो गया था, इससे ही करना आप। देखना इससे बहुत बड़ा हो गया यार ये, और आपकी हो सकता है समझ में भी ना आया हो, इससे समझ में आ जाएगा आपकी में, ठीक है। लास्ट सवाल करते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है तो उसी यात्रा को 2 घंटे कम समय लेती है। मतलब यात्रा में 2 घंटे कम समय लेती है। ट्रेन की चाल कितनी है? स्पीड हमसे पूछा है। तो स्पीड हमसे पूछी है, तो मुझे बताओ कि यहाँ दूरी क्या है भाई, कांस्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पे उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ नहीं है, एक तो देखो चाल भी नहीं है, और एक समय भी नहीं है। तो फिर कौन सा करें? देखो एक और मैं आपको बता देता हूँ। देखो डिस्टेंस इक्वल
S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम, और टाइम होगा आवर में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, टाइम टी लिख देता हूँ मैं। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो ये मैंने ऐसा साइन क्यों लगाया है, ये साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ है माइनस में नहीं आएंगी, ध्यान रखना। तो देखो दूरी कितनी दे रखी है, 400, यहीं पे सॉल्व करते हैं। 400, स्पीड 1 हमें पता नहीं है, मैंने मान ली x है ये, और स्पीड अब इसने बढ़ा दी 10, ये हो गया x प्लस 10। अब दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर कितना है, 10 का, ये भाई अंतर है दोनों का, ध्यान रखना, अंतर। और टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे, कम या ज़्यादा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 घंटे लिख दो आप। देखो 2 पंजे 10 हो गया, 5 की इधर गुणा की तो 5 चौक 20 यानी 2000 हो गया। ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 10। तो x की वैल्यू अब यहाँ से देखो, ऑप्शन एट को भी कर सकते हो और माइंड से सोच भी सकते हो, यहाँ पर दो घात समीकरण बन जाएगी यहाँ पे। तो आप सीधा सा एक काम करना, आप हिट एंड ट्रायल यूज़ करना, ऑप्शन यूज़ करके देख लो कि अगर मैं इसे 40 मान दूँ तो ये 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 40 और 50 की गुणा करूँगा तो 2000 आ जाएगा। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, 40 होगी, ऑप्शन सी। दूसरा तरीका देखो, ये आपकी स्पीड है और ये टाइम है, इन दोनों की गुणा करते हैं तो डिस्टेंस आती है हमारी। स्पीड कितना अधिक है, 10, तो टाइम कितना कम है, 2। इसका 2 गुना और 3 गुना 4 गुना ऐसे करते हुए चलेंगे जब तक हमें दूरी ना मिल जाए कितनी, 400 किलोमीटर की। इसका 2 गुना किया तो ये 20, ये हो गया 4, 3 गुना किया 10 का 30, 3 दूनी 6, 4 गुना किया 40 हो गया, 4 गुना किया तो 8 हो गया। अब ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख चेक करना है हमको। तो 6 चौक 24 यानी 240 किलोमीटर की दूरी हमें यहाँ पे मिल गई है, ठीक है ना, लेकिन हमें अब कितना बनाना है, 40 किलोमीटर की दूरी। अब देखो आगे, मैंने 4 गुना किया तो मैं 5 गुना कर रहा हूँ, 50 और ये 10। अब अगर मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ ना, तो मुझे 400 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे मिल गई है, ठीक है ना, 400 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ से आपसे ये कुछ भी पूछ ले, आप तुरंत जवाब दोगे। सवाल ने पूछा ट्रेन की चाल कितनी है, तो देखो ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हुई थी ना, तो अधिक वाली अगर नई चाल पूछता है, ये नई चाल, तो ये कितनी होगी, 50। और भाई ये पुरानी चाल पूछता है तो कितनी होगी, एक्चुअल जो चाल होगी, वास्तविक चाल, वो कितनी होगी, 40। इसने बोली है ट्रेन की चाल कितनी है, तो ट्रेन की एक्चुअल चाल कितनी है भाई, 40 है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अभी अगर पूछता आपसे कि भाई टाइम कितना लगा है, अगर इसकी चाल 40 है तो इसे टाइम कितना लगा है, एक्चुअल टाइम कितना है इसका, तो टाइम देखो 2 घंटे कम हुआ था, यानी 10 से 8 हो गया था, तो एक्चुअल टाइम कितना था, 10। तो भाई स्पीड कितनी थी, 40 एक्चुअल, और जो टाइम था वो कितना था, 10 घंटे। आया आपकी समझ में अब। इसी तरीके को मैं आपको बताना चाह रहा था पिछले क्वेश्चन में, जहाँ मैंने ये कहा था ना आपसे कि इसे अभी नहीं बता रहा, आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको ध्यान हो, तो वहाँ पर मैं इसी तरीके से बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने बताया नहीं था क्योंकि वहाँ बटे में संख्या आ रही थी। यहाँ पर आप समझ जाओगे, एक आध और सवाल आएगा तो उसमें आप और अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, जय हिंद भाई सभी के लिए।